क्या आप जानते हैं कि भारत का एक ऐसा ज्योतिर्लिंग भी है जहां भगवान शिव ने एक साधारण सी स्त्री की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर खुद प्रकट होकर उसकी जिंदगी बदल दी थी? जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास की एक सच्ची कहानी है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंगा टेम्पल की कहानी। तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां भक्ति जीतती है और अहंकार हार जाता है। बहुत समय पहले देवगिरी के पास एक गांव में सुधर्मा नाम के ब्राह्मण और उनकी पत्नी सुदेहा रहते थे। सब कुछ था उनके पास, धन, सम्मान, सुख। बस एक चीज की कमी थी, संतान। अब आप समझ सकते हो, आज के जमाने में भी लोग रिश्तेदारों के सवालों से परेशान हो जाते हैं। अरे अभी तक बच्चे नहीं हुए। वही हाल तब भी था। सुदेहा इस बात से बहुत दुखी रहने लगी। उसने अपने पति से कहा कि वह दूसरी शादी कर लें ताकि वंश आगे बढ़ सके। अब सोचिए, आज के जमाने में कोई ऐसा बोले तो सीधा ड्रामा शुरू हो जाए। लेकिन उस समय ये आम बात थी। सुधर्मा ने अपनी पत्नी की बात मान ली और दूसरी शादी कर ली, कुष्मा नाम की एक सरल और भक्ति में डूबी हुई स्त्री से। कुष्मा बहुत ही धार्मिक थी। वो रोज 101 शिवलिंग बनाती, उनकी पूजा करती और पास के सरोवर में विसर्जित कर देती। उसका पूरा दिन भगवान शिव की भक्ति में बीतता। समय बीता और भगवान शिव की कृपा से कुष्मा को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है। सुदेहा, जो पहले खुश थी, अब धीरे धीरे ईर्ष्या से भरने लगी। उसे लगने लगा कि उसका महत्व कम हो गया है, यानी वही जलन वाला फील जो कभी कभी आज भी रिश्तों में दिख जाता है। एक दिन ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि सुदेहा ने गुस्से में आकर उस मासूम बच्चे को मार डाला और उसके शरीर को उसी सरोवर में फेंक दिया जहां कुष्मा रोज शिवलिंग विसर्जित करती थी। अब सोचो, अगर हमारे साथ ऐसा हो जाए तो हम क्या करेंगे? शायद रोएंगे, चिल्लाएंगे, दुनिया को दोष देंगे। लेकिन कुष्मा ने क्या किया? जब उसे पता चला तब भी उसने अपनी पूजा नहीं छोड़ी। वो शांत मन से भगवान शिव का नाम लेती रही और हर दिन की तरह शिवलिंग बनाकर सरोवर में विसर्जित करती रही। इतनी अटूट श्रद्धा, इतना धैर्य, ये आज के जमाने में सोच पाना भी मुश्किल है। और तभी चमत्कार हुआ। सरोवर से उसका पुत्र जीवित वापस आ गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। और उसी समय भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, कुष्मा, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहिए? कुष्मा ने क्या मांगा जानते हो? उसने अपने बेटे के लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि कहा, प्रभु, मेरी बहन सुदेहा को क्षमा कर दीजिए। अब ये होता है असली दिल, जो बदला नहीं बल्कि माफ करना जानता है। भगवान शिव उसकी इस महानता से और भी प्रसन्न हुए और वहीं प्रकट होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तभी से उस स्थान को कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंगा टेम्पल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सीधी सी बात है, भक्ति में शक्ति है, धैर्य में जीत है और माफ करने में सबसे बड़ी ताकत है। कभी कभी जिंदगी में हमारे साथ भी बुरा होता है, लोग गलत करते हैं, लेकिन अगर हम अपना विश्वास नहीं छोड़ते